यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जो है वो क्लास 8 का विज्ञान यानी साइंस से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, उत्तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ए मक्खी, बी केचुआ, सी अमीबा और डी है तितली। तो इसका सही आंसर है सी, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 3, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ए कोशिका, बी कोशिका भित्ति, सी उत्तक और डी है कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर है ए, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है। ए सल्फर, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए पटाखों में, बी उर्वरकों, सी खाना बनाने के बर्तन में और डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें सभी, है ना। हम लोग धातुओं का उपयोग सभी चीज़ों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। ए कार्बन, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट और डी है सल्फर। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए नमक, बी खाद्य तेल, सी चीनी और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलियम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। ए राइजोबियम, बी पेनिसिलियम, सी राइजोपस और डी है स्पाइरोगायरस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल और डी है विषाणु। तो इसका सही आंसर है डी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निपेक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है। ए विद्युत धारा, बी विद्युत अपघटन, सी विद्युत लेपन और डी है चालकता। तो इसका सही आंसर है सी, विद्युत लेपन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। ए नींबू का रस, बी नल का पानी, सी सिरका और डी है अशुद्ध जल। तो इसका सही आंसर है डी, अशुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। ए धातुओं के निष्कर्षण में, बी धातुओं के शुद्धिकरण में, सी इलेक्ट्रोप्लेटिक में और डी है सभी। तो इसका सही आंसर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलौकिक वृद्धि है। ए निषेचन, बी कार्यांतरण और सी मुकुलन और डी है गर्भधारण। तो इसका सही आंसर है ए, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 14, बाह्य निषेचन किसमें होता है। ए मछली में, बी स्टारफिश में, सी मेंढक में और डी है सभी में। तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ए भ्रूण, बी युग्मनज, सी गर्भ और डी क्लोन। तो इसका सही आंसर है बी, युग्मनज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। ए पेशीय, बी चुंबकीय, सी घर्षण और डी है गुरुत्व। तो इसका सही आंसर है सी, घर्षण। क्वेश्चन नंबर 17, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। ए ऊर्जा, बी आयतन, सी दाब और डी है द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर है सी, दाब। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ए पेशीय बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल और डी है गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर है ए, पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी दोनों और डी है कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस और डी है पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, प्राकृतिक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ए दहनशील पदार्थ, बी ज्वलन ताप, सी ऑक्सीजन और डी है सभी। तो इसका सही आंसर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनकी परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है। ए बाल्यावस्था, बी युवावस्था, सी किशोरावस्था और डी है वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर है सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 23, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ए थाइरोक्सिन, बी एड्रेनालिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी है एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? ए माता, बी पिता, सी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पिता। क्वेश्चन नंबर 25, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ए 15 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ए आभासी, बी वास्तविक, सी धुंधला और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, आभासी। क्वेश्चन नंबर 27, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ए पेरिस्कोप, बी क्लेडोस्कोप, सी विक्षेपण और डी है दूरबीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पेरिस्कोप, ए। क्वेश्चन नंबर 28, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? ए निराई, बी ओसाई, सी कटाई और डी थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 29, अनाज के भंडार के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? ए 12% से कम, बी 22% से कम, सी 14% से कम और डी है 24% से कम। तो इसका सही आंसर है सी, 14% से कम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ए सांप, बी हाथी, सी चूहा और डी है केचुआ। तो इसका सही आंसर है डी, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? ए 5000 डिग्री सेल्सियस, बी 6000 डिग्री सेल्सियस, सी 15000 डिग्री सेल्सियस और डी है 25000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी ध्रुव तारा और डी है आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी है मंगल। तो इसका सही आंसर है सी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 34, घर्षण हमेशा ए हानिकारक है, बी लाभदायक है, सी आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है और डी आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका सही आंसर है डी, आरोपित बल का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 25, घर्षण निर्भर करता है ए पृष्ठ की प्रकृति पर, बी वस्तु के भार पर, सी दोनों और डी है किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 36, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में कौन है? ए स्नेहक द्वारा, बी बॉल बेयरिंग द्वारा, सी सतह रुखड़ा कर और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, सतह रुखड़ा कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? ए लाइलॉन, बी सूती, सी रेशमी और डी है ऊन। तो इसका सही आंसर है ए, लाइलॉन।
क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन 4R में नहीं है? ए रिड्यूस, बी रीयूज, सी रिसाइकल और डी है रिमूव। तो इसका सही आंसर है डी रिमूव। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? ए रेयान, बी पॉलिस्टर, सी लाइलॉन और डी है जूट। तो इसका सही आंसर है सी लाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 40, आवर्ती का मात्रक क्या है? ए हर्ट्ज, बी मीटर, सी सेकेंड और डी है पास्कल। तो इसका सही आंसर है ए हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 41, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? ए आवर्ती, बी आवर्तकाल, सी आयाम और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि संचरित हो सकती है? ए केवल ठोस में, बी केवल द्रव में, सी केवल वायु या गैस में और डी है ठोस, द्रव, गैस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ठोस, द्रव और गैस में। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए भू संपर्कन, बी तरडित, सी प्रतिकर्षण और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए भू संपर्कन। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? ए सिस्मोग्राफ द्वारा, बी वोल्टमीटर पर, सी आमीटर पर और डी है ग्लूनोमीटर पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए सिस्मोग्राफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी है 4 यानी 4। तो इसका सही आंसर है बी 2। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? ए धुआं, बी एरोसोल, सी वाष्प और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ए 75%, बी 21%, सी 0.3% और डी है 0.7%। तो इसका सही आंसर है बी 21%। क्वेश्चन नंबर 48, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? ए मरुस्थलीकरण, बी जंतु संरक्षण, सी पुनः वन रोपण और डी है पुनः चक्रण। तो इसका सही आंसर है सी पुनः वन रोपण। क्वेश्चन नंबर 49, काला सोना किसे कहा जाता है? ए कोयला को, बी लोहा को, सी पेट्रोलियम को और डी है चुंबक को। तो इसका सही आंसर है सी पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए जल, बी हवा, सी सूर्य का प्रकाश और डी है कपड़ा। तो इसका सही आंसर है डी कपड़ा, है ना, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने 1 से लेके 50 तक जो साइंस का अपोजिट क्वेश्चन सब है उसको मैंने कर दिया है, डन कर दिया है ना। तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम पार हो गया है तो ये वीडियो हम लोग के लिए यूज़फुल नहीं है, नहीं, बल्कि जो पढ़ाई से रिलेटेड जो हर वीडियो होता है वो हर साल के लिए एक ही रहता है। और ये हर क्लास के बच्चे यानी जो 9 में हैं वो 10th में जाके यूज़ कर सकते हैं 10th का वीडियो। 8 में जो हैं वो, जो 7 में है वो 8 में जाके इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या आता है। तो इससे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ते रहता है, ये बेकार कभी नहीं होता है। जो एजुकेशन वीडियो रहता है वो बेकार कभी नहीं जाता है और ना ही बेकार होता है। इसलिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रह सकते हैं, मेरे वीडियो को आप यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे साथ जुड़े हुए रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।